गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है हमें 70,150। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 5,200। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है 800। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 3,100। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है 300 करोड़ एंड सब्सिडीज़ हमें दी हुई है 4,000 करोड़। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब आप लोग सोचें कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो हम प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDPFC। ओके, एंड नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। ठीक है, दोनों फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोमेस्टिक आएगा, यहाँ पे नेशनल आएगा। ठीक है, नेट दोनों नेट पे ही होंगी। ठीक है, नेट होंगी यानी कि डेप्रिसिएशन जो है लेस हो रहा होगा, एंड एफसी पे है दोनों यानी कि NIT भी रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब दोनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट NDPFC लिख लेती हूँ। ठीक है, तो NDPFC इज इक्वल्स टू, कैसे निकालें, क्या दिया हुआ है हमें उसको उठाते हैं। GDP एट MP दी हुई है तो इसको उठाते हैं GDP MP। अब आप बताओ GDP MP से हम NDPFC कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं। यहाँ पे N है, यहाँ पे G है, यानी कि ग्रॉस दिया हुआ है और यहाँ पे नेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। ठीक है, अब DD तो सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। चलिए अब MP यहाँ पे है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। MP में क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT इंक्लूडेड होते हैं और FC में एक्सक्लूडेड होते हैं। तो बस हम MP में से NIT माइनस कर देंगे तो FC आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस NIT हो जाएगा। ओके, चलिए बस अब सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 70,150 माइनस, अब डेप्रिसिएशन आप लोग बोलेंगे हमें तो दिया ही नहीं हुआ। तो नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को हम बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो वियर एंड टियर होने लग जाती है। तो इसलिए आपने उसको पूरी तरह से अच्छे से कंज्यूम कर लिया, इसीलिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 3,100। तो 3,100 और माइनस करेंगे NIT का है हमारा। NIT हमें दिया नहीं हुआ है, हमें निकालना है। ओके, तो NIT को हम कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ओके, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिया है 5,200 एंड सब्सिडीज़ हमें दी हुई हैं 4,000। ठीक है, सो बस वैल्यू पुट कर दी हमने, ब्रैकेट बंद, माइनस 3,100 एंड माइनस 70,150। बस अब इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, सो ये हो गया हमारा 1,200 माइनस 3,100 एंड माइनस 70,150। तो अब 70,150 में से पहले 3,100 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो 70,150 माइनस 3,100 तो 5 में से कुछ नहीं गया, 5 0 1 में से 1 गया 0, 10 में से 3 गए 7 और ये 7 हमारा हो गया 6। तो 67 एंड तो ये हो गया 670 एंड 50 माइनस 1,200। तो वही हमारा 67,050 माइनस 1,200 तो ये हो गया 50, ये हो गया 8, ये 6 में से 1 गया 5, 6 का 6 आ जाएगा 65,850।
65,850 करोर्स। करोड़ लगाना मत भूलिएगा एंड रुपीस का साइन एंड इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या आया फर्स्ट वाला, दैट इज़ NDP-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, सो पार्ट बी में हमें निकालना है नेशनल इनकम, सो NNP-FC निकालना है। अब देखो NDP-FC तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब बस NNP-FC निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं बी पार्ट हमारा NNP-FC इज इक्वल्स टू NDP-FC में क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI ऐड कर देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक में NFI को ऐड कर दो तो नेशनल बन जाता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो बस वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलिए तो NDP-FC कितना आएगा, हमने अभी यहाँ पे नीचे निकाला था, है ना, 65,850, तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो 65,850 प्लस, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है 800 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है 300। ठीक है, तो लिख लेते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ब्रैकेट बना देते हैं। चलिए बस अब वैल्यू पुट करनी है, 650 ऐसा का ऐसा प्लस 65,850 ऐसा का ऐसा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी हुई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800, सो यहाँ पे आ जाएगा 800 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है 300, सो 800 माइनस 300, वेरी इजी, 500 प्लस 65,850 इज इक्वल्स टू, तो कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 5 ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66,350 करोर्स। ठीक है, 66,350। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन थैंक यू।